जय हिंद छात्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स का हिंदी क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब समझते ही हैं, पैसा। शास्त्र मतलब पता है, विज्ञान एक तरह से होता है। तो ये क्या हो गया? धन का विज्ञान। क्या हो गया? धन का विज्ञान। फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने भी कहा है, इकोनॉमिक्स को क्या कहा है? धन का विज्ञान कहा है। क्या चीज़ कहा है? धन का विज्ञान कहा है। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं किसी राष्ट्र में, किसी देश में, किसी राष्ट्र में हम क्या करते हैं? वस्तु और सेवा का जो उत्पादन हुआ है, वस्तु हुआ उत्पादन और सेवा भी उत्पादन होता है, उसका क्या करते हैं? वितरण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? वितरण करते हैं। उसका क्या करते हैं? विनिमय करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। क्या चीज़ करते हैं हम? जैसे मैंने एक पेन बनाया, पेन बनाया तो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, ये विनिमय हो गया, वितरण कर दिया। अब उसका उपयोग किस तरह से हुआ, उपयोग कितना उपयोग हुआ, कितना फेंका गया, ये सब का जो हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें क्या, उस विज्ञान को हम क्या करते हैं? अर्थशास्त्र करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है कि कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? जिसमें उस नीतियों को शामिल किया जाता है जिसमें पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाए। इसमें क्या होता है? पूंजीपतियों का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ होता है? पूंजीपतियों का विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या चीज़ होता है? पूंजीपतियों का विशेष ध्यान दिया जाता है इस अर्थव्यवस्था में। व्यापार प्रणाली जो होता है स्वतंत्र होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? व्यापार प्रणाली स्वतंत्र होती है। अब आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसका जो नीति होते हैं, पूंजी विशेष लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना नहीं होता है। इसका मेन उद्देश्य होता है समाज हित में कार्य किया जाए, समाज में किस तरह से कार्य किया जाए। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? समाज में हित के लिए कोई नीति बनाया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे रशिया हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब हम चर्चा कर रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? अब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ऐसा नीति बनाया जाए जो पूंजीपतियों के लिए भी हो और समाज के लिए भी हो। ये हो गया, क्या हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की हम चर्चा करते हैं अब। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था वो होते हैं जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन जो होता है समाज के कल्याण में कितना प्रभाव डालते हैं। वो जो हम वस्तुओं को आवंटन किए हैं समाज में कल्याण का किस तरह से प्रभावित करता है, उसका अध्ययन जो होता है उस कल्याणकारी अर्थशास्त्र में होता है। इसका प्रतिपादन जो है अमर्त्य सेन ने किया हुआ था, जिसलिए उन्हें 1998 में, कितना में? 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र के लिए था? इकोनॉमिक्स क्षेत्र में दिया गया था। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्योंकि उन्होंने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था। क्या दिया हुआ था? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया हुआ था। अब हम चलते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र का क्या क्या है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या क्या है? तो अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, या तृतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? जो प्राकृतिक से जुड़े होते हैं। ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक से जुड़ी हो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक से जुड़ी हो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक से, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर मीन्स क्या हो गया? जो प्राकृतिक से जुड़ा हो, जैसे मछली पालन हम कर रहे हैं, कोयला का खनन हो रहा है, वो सबसे क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? जिसमें उत्पादन संबंधी कार्य जो होता है सो मानव द्वारा, निर्मित द्वारा क्या होता है? क्या इसका निर्माण, उत्पादन निर्माण कौन करता है? मानव द्वारा किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र। जैसे कोई भवन निर्माण हो रहा है, कपड़ा का कोई उद्योग है, मशीनरी कोई व्यवस्था है, तो उसे क्या द्वितीय क्षेत्र में आ गया। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत सारी सेवाएं आते हैं। जैसे डॉक्टर को आप सेवा दे रहे हैं, टेलीफोन कंपनी है, परिवहन सेवा है, ट्रांसपोर्टेशन है, भंडारण है, संचारण है, तो ये सब हो गया सेवा क्षेत्र में। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय आय का मुख्य स्रोत कृषि था। अब जो है आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र से आता है पैसा। अब क्या है? आपको क्वेश्चन आता है कि भाई क्या भारत में आय का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है? तो कितने आदमी कृषि में लगाते? कृषि नहीं होगा, कृषि पहले था। कृषि प्रधान देश है, बात मानता हूँ, मगर अभी मेन सोर्स कहाँ से इनकम आ रहा है? सेवा क्षेत्र से आ रहा है इससे पैसा।